Hello everyone. I'm Banpreet Kaur and thank you so much for being here. This is the second episode of Life of an Individual. Thank you Dipali ma'am for being here and thank you Asha ma'am for being the speaker of today's session. Um, for the starting, I would like to get an introduction from you. Hello everyone, myself Asha Agrawal. I am living in Gurgaon. I am married and I have twins girls daughter. They are 8 years old. Okay, thank you so much, ma'am, for the introduction. So for the starting question, it is just a simple question. हम आपसे बस इतना पूछना चाहते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट के बारे में जानते हो, साइकोलॉजी क्या होती है? तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपके अकॉर्डिंग व्हाट डज अ साइकोलॉजिस्ट डू एंड मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या है साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट का? Solve our personal problem, personal queries, any field. Okay. Okay. Thank you so much. Ma'am, so we would like to start with the queries and anything you wanna say. So, as you are the speaker of this session, we would love to hear about your story. Currently, my daughters are very excited for gadgets like mobiles and laptop. So it is, we think it's not good for them. So how can we understand their problem? Okay. Thank you, ma'am, for your query. Dipali, ma'am, would you like to Yeah, answer? sure. Try to address this. Uh, Interestingly, we all, as parents or as elderly people, we come from a generation where technology and computers and phones were as an accessory. हमारी जरूरतों की चीजें नहीं थी, ये सिर्फ एक एड ऑन फैसिलिटी था. जैसे मेरे बचपन में वो लैंडलाइन भी कईयों के घर में नहीं होता तो तब भी चलता था. बट वेयर एज इन टूडेज टाइम फोन्स एंड गैजेट्स हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होने की वजह से गैजेट्स एक मैंडेटरी फैक्टर बन चुके हैं. ये सिर्फ खेलने के लिए नहीं यूज हो रहे हैं, पढ़ने के लिए और इम्पोर्टेंट चीजें ढूंढने के लिए भी यूज हो रहे हैं. सो वी कैन नॉट टेल देम दैट दिस इज बैड, क्योंकि हम जिस अपब्रिंगिंग से आते हैं तो हमें लगता है कि वो यूज कर रहे हैं. बट फॉर देम द वर्ल्ड हैज चेंज्ड. ये एक मैंडेटरी जरूरतें बन गई हैं. हमारे टाइम पे हम किताबों में से पढ़ते थे, आज हमें ई बुक्स की में से पढ़ते हैं. एवरीथिंग इज एट आर literal one enter button and you get the detail of anything that you want to study. Any information you want, you Google it. ट्रैफिक हम लोग रास्ते याद करने बंद कर दिए. Google Map is the best one which we use. So basically, we have all become technologically dependent. ये हमारी जिंदगी बन चुकी है और हमारी जनरेशन के लिए ये थोड़ा कम होगा. फॉर द कमिंग जनरेशन दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द रियलिटी. ये आगे का फ्यूचर है. एंड हम लोगों के लिए अभी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है ये चीज समझने में कि उनको इन चीजों की जरूरत क्यों है. बट उनकी रियलिटी ये है, उनको हर चीज फोन पे ही मिल रही है, उनको हर चीज टेक्नोलॉजी से ही मिल रही है. प्रॉब्लम ये आती है कि हाँ वो हमसे ज्यादा स्मार्टर हो रहे हैं, बट किसने नहीं कहा. आई थिंक मेरे टाइम पे भी डैड को ये प्रॉब्लम होती थी, वो उनको वीसीआर समझ में आता था कि नहीं समझ में आता था, हमें आता था. वीसीआर के कौन से बटन से रिकॉर्डिंग होती है और कैसे क्या होता है, वी वुड डू इट. स्टूडियो सिस्टम्स हमारे टाइम पे निकले थे तो हमें पता था कि वो क्या होते हैं. सिमिलरली आजकल के फोन्स और आजकल के एप्स क्योंकि हमारे बच्चों को ज्यादा पता होंगे बिकॉज दे आर यूजिंग इट मोर फ्रिक्वेंटली. तो हमारी एक प्रॉब्लम इसलिए भी होती है हमें एप्लीकेशन से कि हमें एक तो बचपन से ये समझाया जाता था कि वीडियो गेम खेलना, कंप्यूटर पे रहना, फोन पे रहना बुरी बात है.
तो लिमिट करो, क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली ये चीज है, एसेसरीज थी, जरूरतें नहीं थी। तो हमारे दिमाग में वही बैठा हुआ, तो हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं जब बच्चे यूज करते हैं। सेकंड थिंग इज, हम लोगों को वो चीज उतनी स्पीड में समझ में भी नहीं आ रही जितने स्पीड में बच्चों को समझ में आती है। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि उनको मॉनिटर कैसे करो। पासवर्ड्स हमें पता नहीं होते, उनको पता होते हैं। जो चीजें हम अटक जाते हैं वो कर लेते हैं। Indeed, in this equation also, Manpreet knows lot more of the technology than me. मुझे भी कई बार अगर मैं अटकती हूँ तो मैं उसको कॉल करती हूँ कि भाई प्लीज बता दे। As generation is changing, obviously हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ज्यादा पता है और हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा एक कंफर्टेबिलिटी हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी कि इट इज नॉर्मल एंड इट इज एक्चुअली देयर, दिस इज देयर जनरेशन, that everything is available on instruments. Technology is become the basic reality of their life. Sorry, उनके लिए Rupali, ये, can I interrupt you? yeah, sure. Which is okay, they can use gadgets and all things, but they are not using properly. They also misuse these things. Who doesn't? As a kid, who doesn't? Did we not misuse books available? स्कूल की किताबों के बीच में पढ़ रख के हम लोगों ने नॉवेल्स नहीं पढ़े कि क्या नहीं पढ़ा है? तो बच्चे थोड़ी सी शैतानी करेंगे, डिसिप्लिन धीरे धीरे, यस, आई एम नॉट सेइंग यू हैवंट डिसिप्लिन देम एंड टेल देम व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ थिंग्स, but then we cannot completely restrict them also. Yes, there can be a limit, but उससे ज्यादा आजकल के बच्चों को ये चीज समझानी बहुत जरूरी है कि एक्चुअली किस लेवल की बुलिंग भी हो सकती है वहां पे, किस लेवल पे आपको मिस इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है वहां पे, क्योंकि गूगल doesn't give only right information. गूगल के अंदर वो इंफॉर्मेशन है जो कई लोगों ने डाली हुई है, तो वो गलत भी हो सकती है। तो उनको सही रिसोर्सेस कहाँ से पढ़ना है वो पता होना चाहिए। उनको उस क्या खेलना है, क्या नहीं खेलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो पता होना चाहिए। पीछे ऑब्वियसली देयर वाज अ गेम व्हिच वेयर किड्स स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ द गेमिंग। सो यू नो, मैं नहीं कह रही कि वो बिल्कुल उनके ऊपर, उनको ये चीजें नहीं समझानी है, ये चीजें समझानी है कि वो इंडीड उनको समझाना है कि ये मिसयूज कितना हो सकता है, ये दुनिया कितनी अच्छी है, जरूरत है, बट इसमें कई चीजों की कमी है। जैसे हम लोग को भी कहीं ना कहीं जब हमें स्कूल भेजा जाता था तो हमें समझाया जाता था जिन्हें नहीं जानते उनसे चॉकलेट नहीं लेनी है, उनके साथ में नहीं जाना है। इट्स सिमिलर, हमें उनको ये चीजें बतानी पड़ेंगी कि कहाँ पे आपको क्या, किस लेवल तक रखना है, किस लेवल तक किसके साथ में इंटरेक्शन करनी है, अननोन की ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करनी है। अगर किसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो कौन सा सही रिसोर्स है, कहाँ से इंफॉर्मेशन निकालो जो पता होता है कि जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, कितनी फेक न्यूज, कितने मिथ्स, क्योंकि ये चीजें अवेलेबल है ऑनलाइन पे। सो यस, वी हैव टू टेल देम, गाइड देम, बट make a disciplinary action. I'm not saying कि उनको unlimited access होना चाहिए, but yes, we have to talk to them, but we shouldn't be scared about it. But they are taboo space नहीं overconfident. है। They are totally overconfident. कि we are always right. According to new generation, they thoughts कि parents don't know everything. We are more literate, we are more educated. Then we can This is a understand. teenage phase. This is a teenage phase where every child says that. It is a normal procedure where a teenager usually tells the parent कि मुझे तुमसे ज्यादा आता है, तुमने मुझे क्या सिखाया। हमने भी कहा है अपने पेरेंट्स को। Of course, yes. तो ये एक टीनेज फेज होता है जहां पे दे थिंक दैट यू नो दे नो इट ऑल। मतलब वही है बड़े बनने का इंटरेस्ट, कि आई एम ग्रोन अप नाउ, डोंट टेल मी, आई नो एवरीथिंग। वो पेरेंट्स, शायद वो पेरेंटिंग का पार्ट होता है कि कहीं ना कहीं गलती बच्चा करता है तो भी उसको संभाल लेना, कहीं ना कहीं उसको संभाल के थोड़ा उसको, देखो ये कॉन्फिडेंस भी तो आता है कि मैं क्या कर सकता हूँ।
अगर आप हर चीज पे कहोगे नहीं मुझे तुम गलत करोगे तो मेरे से पहले सीख के जाओ, तो बच्चा एक लेवल तक सीखेगा। जहाँ पे आप कहोगे कोई बात नहीं, गो एंड लर्न। I might have not told my parents when I started learning a cycle. ले गए, सीख लिया, गिरे, सब कुछ हुआ। पेरेंट्स से अगर आके डांट पड़ती तो शायद नहीं होता। You similarly is with technology. They'll say we know it all, but they might How not know it. Chinese wall? Sorry, How to create Chinese wall? Chinese wall for what? For them. How to create a disciplinary wall for them? Yeah. See, basically, then you have to talk to them. What is the rule of the house? कि घर में क्या रूल्स है, कितना कहाँ तक बच्चा क्या कर सकता है। तो वो हर घर का एक रूल होता है। Everybody is creating YouTube channels. They are uploading their according to ability. So it is a good for them or not? See, to some extent, it is not even bad, but they should not get completely involved into creating YouTubes and not stop learning. जो इस एज पे बच्चा क्या करना चाहिए, 7-8 years का बच्चे का क्या प्रोसेस होना चाहिए। वन शुड बी इन्वॉल्व इन टू लर्निंग, ग्रोथ, पीयर इंटरेक्शंस, ये सब कुछ अगर उनके ये यूट्यूब में कोई मतलब उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इंडीड बढ़ ही रहा है, बिकॉज इससे इंटरेक्शन ज्यादा लोगों से उनकी बढ़ेगी, there's no harm if they can actually show the people that you know there's a certain kind of quality that I have, and if they have a desire there's no harm. बट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ यूट्यूब ही करना है, बाकी से नहीं करनी। लेकिन अपलोड करने के बाद वो लाइक अनलाइक में उसमें भी तो घुस जाते हैं, फिर दे आर डिप्रेस्ड और मतलब so कहीं ना कहीं that's even facing reality that you know everything is not going to happen my way. I'm not going to get likes मतलब वो लाइक कहाँ आता है और क्यों आता है वो भी तो उनको समझना है ना। हम भी तो एज अ बच्चा अप्रिसिएशन ढूंढते थे ना। इंडिया में तो एक सबसे बड़ा कल्चर है, जब स्कूल में बच्चा डालने वाला होता है, घर में कोई भी गेस्ट आता है, हम हर बच्चे को ये कहते हैं परफॉर्म, पोएम बताओ, एबीसीडी पढ़ के बताओ। हम क्या कर रहे हैं? हम लाइक्स की तो बात कर रहे हैं, हम उनके लिए लाइक्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से हम लोगों ने उनको सिखाया कि ये लाइक्स इम्पोर्टेंट है। नहीं तो मतलब ये क्या पर्पस है कि कोई भी घर में आता है तो सबसे पहले आजा बच्चा, छोटा बच्चा, तुम्हें एबीसीडी पढ़, आंटी को एबीसीडी सुनाओ, आंटी को पोएम सुनाओ, आंटी को सॉन्ग सुनाओ। What is that? We are only teaching them that. So this is no different. It is not addiction. वो भी तो एडिक्शन ही है एक तरह की। हमें वहां भी क्यों अप्रिसिएशन चाहिए हर एक की? ये तो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर का एक डीपर थिंग है, एंड गुड यू आर ब्रिंगिंग इट अप, बिकॉज ये चीज एज अ पेरेंट इवन वी नीड टू अंडरस्टैंड, इज इट ऑल अबाउट एवरीथिंग? सॉरी, हाँ, तो एप्रिसिएशन गेस्ट आता है तो क्या बच्चे ट्रॉफी है कि दिखाना है कि क्या है? हमें पेरेंट्स को चाहिए होता है कि हमारा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मतलब पेरेंट्स को तो इसमें बच्चों का कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, लेकिन इन मतलब गैजेट्स के थ्रू, यूट्यूब्स के थ्रू बच्चों को लाइक देखना होता है कि हमारी परफॉर्मेंस को कितने मतलब कैसे अप्रिशिएट किया गया, कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक्स आए, उसमें तो बच्चों का पर पेरेंट्स भी तो वही सिखा रहे हैं ना कि वो इम्पोर्टेंट है। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे वो अप्रिसिएशन चाहिए गेस्ट के से, तो मैं कहीं ना कहीं बच्चों को ये सिखा रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, हम सिखा रहे हैं उनको। तो बेसिकली हमें भी समझना है कि हमें क्यों चाहिए, हर पेरेंट को ये क्यों चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ तक परफॉर्म कर रहा है, क्यों 10 बंदों को पता होना चाहिए? हम ही उनको सिखा रहे हैं ये चीजें कि ये लाइक्स मैटर करते हैं। इंडीड हम शायद टीनेज में वैसे ही थोड़ा सा पीयर डिजायर होता है कि पीयर्स लाइक मी, हम तो उनको बचपन में ही सिखा देते हैं कि हमारे लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, पूरी सोसाइटी को पता होना चाहिए कि तुम्हें एबीसीडी आती है,
तुम्हें हम्टी डम्टी आता है, तुम्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आता है, स्टार्ट राइट फ्रॉम आई देयर। एम नॉट क्रिएटिंग अबाउट दैट, मतलब होना चाहिए, यानी कि बच्चे अभी यूट्यूब का चैनल, जैसे हर बच्चा अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है और वो यूट्यूब क्रिएट कर रहा है, तो मतलब दे आल्सो डिमांडिंग कि हमें भी यूट्यूब चैनल करना है और ये वो, तो हम मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों को। अप्रिशिएट पर रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज है कि हमें उनको, अगर इफ दिस इज समथिंग दैट दे वांट टू डू, हम जैसे बच्चा पेंटिंग करता है तो हम रोकते थोड़ी है, यूट्यूब बना रहा है रोक थोड़ी है, क्यों रोकना है? ठीक है, इफ द पर्सन इज डिस्प्लेइंग देयर क्वालिटी देयर इज नो हार्म, बट कहीं ना कहीं उसके बाद में रोल शुरू होगा कि डिप्रेस नहीं होना है। एप्रिसिएशन हर एक इंसान की जरूरी नहीं है। यू वांटेड टू पुट फॉरवर्ड कि मेरे में ये क्वालिटी है, वो तुमने कर दी, तुमने अपना बेस्ट दे दिया। तुम्हें उसमें कमी लगती है या किसी का फीडबैक सेंसिबल लगता है तो उसके ऊपर इम्प्रूव करो, उसमें उसको भी समझ में आएगा कि किसका एप्रिसिएशन इम्पोर्टेंट है, किसका नहीं है। सो बच्चे को उसका पर्सनालिटी ग्रोथ में काम आएगा, ये डिस्कशंस होनी चाहिए। यूट्यूब बनाना या पेंटिंग बनाना, दोनों में डिफरेंस क्या है? शायद पेरेंट्स ही नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, क्योंकि ड्राइंग हम बचपन से करते आ रहे थे तो इट इज कंफर्टेबल फॉर अस, और शायद यूट्यूब इज करंटली न्यू, तो इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर अस। That's the only difference. Otherwise, what is different in creating a YouTube? There's nothing. That's just showing one quality of yours. YouTube बनाएंगे या poem बोलेंगे या dance करेंगे या whatever. So they're just exhibiting it. वो ड्राइंग रूम में नहीं दिखा रहे हैं, वो बेसिकली यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। नहीं, लेकिन पब्लिसिटी जैसे हो जाता है ना पूरा, मतलब वो गेस्ट आना ओनली 2-3%, 4% या मैक्स टू मैक्स 10-100%। यूट्यूब इज ऑल, वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, वर्ल्ड इज, इसीलिए तो कहा जा रहा है दुनिया छोटी होती जा रही है, हमारा एक्सेस बढ़ रहा है, तो इनका कम करने का क्या लॉजिक है? बेसिकली एक्सेस बढ़ रहा है। बट यही है कि अल्टीमेटली उनको समझाना पड़ेगा कि इसका, ये दुनिया का फायदे और नुकसान क्या है, ये वर्चुअल वर्ल्ड की रियलिटी क्या है, वो उनको समझानी पड़ेगी कि वो 2-3 फ्रेंड्स भी कितने इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे लाइक्स कितने इंपॉर्टेंट है कितने नहीं है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है। और उसमें से बेस्ट फ्रेंड्स कितने हैं, कितनों के साथ में एक्चुअली आप इंटरेक्ट करते हो, कितनों को आप अच्छी तरह जानते हो, कितने मैटर करते हैं। एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो समझाना पड़ेगा कि सेंसिटिव डाटा यू कांट लीव इट ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, बिकॉज उसका एक्सेस गलत बंदों के पास भी हो सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन मिसयूज भी हो सकती है। तो ये चीजें उनको, ये एक नई दुनिया है, उनको उससे कंफर्टेबल कराना पड़ेगा। Thank you. This is a really tough for us currently. It is for every next generation gives a bad time to the parents. We have given it to our parents, they'll give it to us. This is the reality of life. Yeah. Thank you so much. And I have twins daughters. Both are same class, same, everything are, they have same. So they create a competitor in our house. It is very tough for me. How can manage for them? See, basically you have to differentiate them, na? Let them be individuals. It is going to be tough for it. Twins obviously create a competition within themselves, but you have to treat them separately as individuals. There will be challenges, but they, कितना भी करो लेकिन वो आपस में तो क्रिएट करेंगे कि बहन ने ये अच्छा किया है तो मुझे वो करना है, चाहे उसकी कैपेबिलिटी है चाहे नहीं है, लेकिन वन थॉट तो उसको आएगा ही है। दे आर वेरी स्मॉल नाउ, मतलब 8 years old, आई डोंट थिंक सो कि वो इतना सब समझ पाएंगे कि अच्छा बहन को डांस आता है लेकिन मुझे पेंटिंग आती है तो आई कैन, मतलब मैं पेंटिंग करूं। उसको लगता है कि नहीं, अगर डांस में उसको ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, मुझे ड्राइंग में नहीं मिल रहा है, तो मैं भी डांस करूं, चाहे वो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं हम ये भी तो कंपेयर कर रहे हैं कि एक को ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, दूसरे को कम मिल रहा है, तो दोनों ही अप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं।
और ये ट्विंस का ठीक है ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादातर सिबलिंग्स में होता है कंपैरिजन। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी बहुत कंपैरेटिव है, हम लोग हर एक दूसरे के साथ में कंपेयर ही करते रहते हैं। तो सिबलिंग्स में भी कंपैरिजन आता है, ट्विंस में और भी ज्यादा आता है, बिकॉज ऑफ द सेम एज एंड सेम टाइम, वो डिफरेंस आता है। बट कहीं ना कहीं हम लोग सब ढूंढ क्या रहे हैं, एप्रिसिएशन। बच्चे नहीं, ढूंढ तो क्या उस रहे समय हैं? हम बच्चों को कैसे हैंडल करें कि अब बच्चा नहीं कर पा रहा है, देन हम कैसे उनको मैनेज करें कि बेटा तू अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह ठीक है ना। किसी को डांस पसंद आ गया तो उसको ज्यादा सो के, कभी किसी को ड्राइंग पसंद भी आ सकती है, लेकिन दे कैन अंडरस्टैंड इजीली ना। इट विल टेक टाइम, पर ये कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को कॉन्स्टेंटली ये समझाना पड़ेगा कि हम सब अलग हैं, और हम सब, ये एज अ सोसाइटी भी हमारे में अंदर कमी आती जा रही है कि हम सब एक ही तरह से ग्रो करना चाहते हैं, हम हर चीज में अच्छा होना चाहते हैं। नहीं, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है। ये धीरे धीरे उनके दिमाग में डालना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि हर एक की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, और हर बंदा अपने आप में खूबसूरत होता है, हर बंदे की अपनी एक अच्छाई होती है, हर बंदा अपनी तरह से अप्रिशिएट, उसको अप्रिसिएशन मिल सकता है। सो यू नो इट कैन बी समथिंग, वन हैज टू डेवलप इनटू समथिंग व्हाट वन इज। दूसरी की तरह करोगे तो हमेशा नंबर 2 रहोगे। अगर मैं कुछ और बनना चाहूंगी तो मैं उस चीज में नंबर 2 रहूंगी। तो अगर मुझे नंबर 1 बनना है तो मुझे अपनी बेस्ट क्वालिटीज आगे लेके आनी है। आइडेंटिटी को इसको इनिशिएटिव। तो हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमारा बेस्ट निकालना है, हमें किसी और के साथ में कंपेयर नहीं करना। ये आपको हर स्टेज पे, हर वक्त, एंड इट विल बी अ स्लो प्रोसेस फॉर द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, बट ये हमें कन्वे करना है बच्चे को हर वक्त। यस, यस मनप्रीत। Thank you so much, Dipali ma'am, for explaining it so easily. And Asha ma'am, I hope you got the answer. And yeah, if I thank you so can much. if I can summarize what Dipali ma'am said, it was that I think parents and children needs a lot of conversation. आप उनसे बात करो because that's the only solution. क्योंकि आई नो, क्योंकि हमें पता है जो मैं जब बचपन में थी, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, इफ आई कैन से दैट, क्योंकि मेरी इतनी कन्वर्सेशन नहीं होती थी मेरे पेरेंट्स के साथ। तो मैंने जब अपना फेसबुक फर्स्ट टाइम खोला था, आई वाज अ टीनेजर एंड मुझे डांट पड़ी थी कि यार फेसबुक गंदी चीज होती है, यू शुड नॉट ओपन दैट। पर मुझे ये समझाया ही नहीं उन्होंने कि क्यों बुरी होती है। तो द थिंग इज कि आप उनको समझाओ रेदर देन स्कोल्डिंग देम, और ये बताना कि ये मत खोलो। उनको समझाओ कि क्यों नहीं खोलना चाहिए। आई होप एटलीस्ट उसमें वो समझेंगे, राइट? सो कन्वर्सेशन इज द मस्ट, एंड आप जितना इस एज में 8 years है, तो आप जितना उनके साथ अभी से बात करोगे, टीनेज एज वुड बी दैट वुड बी टाइम कि वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है कि आप अगर पहले से ही नहीं बात कर रहे हो अपने पेरेंट्स से, तो उस टाइम पे यू कांट ओपन अप सडनली। सो एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं भी अचानक से अपने पेरेंट्स से नहीं टीनेज टाइम पे बात कर पाई कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो इट वाज कि नहीं बात कर सकते आप अगर पहले से ही बात करते रहो, उनसे डिस्कशन करो, उनसे ये बोलो कि अप्रिशिएट करो। मोस्टली दे वांट अप्रिशिएशन, एंड मतलब पर्सनली कहूँ, उनको अप्रिशिएशन अपने पेरेंट्स से चाहिए होती है सबसे ज्यादा दूसरों Yes. से ज्यादा उनको अपने पेरेंट्स से अप्रिशिएशन चाहिए होती है। तो अगर वो यूट्यूब खोल भी रहे हैं, आई थिंक आजकल यूट्यूब का ऐसा हो गया है कि इट्स अ वे ऑफ अर्निंग। जो आज की जनरेशन है, इट्स अ वे ऑफ अर्निंग। बट उनको अगर ये पता चल रही है कि इट्स अ वे ऑफ शोइंग माय टैलेंट, देन दैट्स ग्रेट। वो अपना टैलेंट दिखा सकती है। एंड जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि घर में बस 5 लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं, देखते हैं, बट आई थिंक वो हजारों लोगों तक उनकी टैलेंट्स जा रही है। तो 1000 लोग उनको अप्रिशिएशन करेंगे। सो रेदर देन
scolding them or saying them this is right, this is wrong. You can have a conversation with them. So that's my take on this. Thank you. Thank you. So any other question, ma'am? No, thank you so much. Many problems were solved. And it's good for conversation. Thank you so much for coming and asking questions. It was great, learning about this. So Dipali ma'am, thank you so much. Would you like to just summarize? Thank you. I think you have actually even added a few things, because I think I was thinking in one go. It was nice to Yeah. hear from you. Let's not summarize it. Let everybody experience it from their own understanding, because we all, as parents, we all have our own histories behind it. So, let everyone get a hang of what they want to understand of us. Okay, Let's thank not you so summarize. much. So we are gonna end this. Okay. Sure. Thank you. Thank Thank you, Thank Asha. you. Thanks a ton. Thank you, Dipali. Thank you, ma'am. Thank you, Manpreet. Yeah, bye.